अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहली थ्योरी होगी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस का ताल्लुक स्वीडन से था। उन्होंने 1884 में अपना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सबस्टांसेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर ले उनको एसिड्स कहा जाता है, और ऐसे तमाम सबस्टांसेस जो पानी में हल होने पर वो OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयंस रिलीज कर ले उनको बेसिस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl की बात कर लेते हैं। HCl ये पानी है और HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयंस और फिर इसी तरह से Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो EQ है, ये EQ इन आयंस की पानी में प्रेजेंस को या इसको कहते हैं इक्वस मीडियम। EQ स्टैंड्स फॉर इक्वस, दैट मींस कि HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है। फिर इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर ये सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होती है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन पानी के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की शक्ल में रहती है या किसी और फॉर्म में तब्दील हो जाती है। दरअसल जब किसी भी एसिड्स को इक्वस मीडियम में डाला जाता है और वो उसमें डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, तो एसिड का जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है वो पानी के साथ जो इक्वस मीडियम होती है उसके साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है और नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम एसिड्स को इस पर्सपेक्टिव में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सके उनको हम एसिड्स का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है ClH2O H3O पॉजिटिव्स को हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं और Cl नेगेटिव हमारे पास। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम ना टच कर सकते हैं और ना उसके साथ कोई छेड़खानी कर सकते। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस को भी हम एहतियात हमें बरतना होगा उसको इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि दोनों की कोरेसिव बिहेवियर होता है, दोनों एनिमल टिश्यूज को डैमेजेस काज कर लेते हैं। लेकिन जब इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस को आपस में मिलाया जाता है तो उसके नतीजे में ऐसे दो कंपाउंड्स बनते हैं जो किसी तरह से नुकसानदेह नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 मोल HCl का सॉल्यूशन है, 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन ले ले और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके नतीजे में बनने वाली साल्ट और वाटर दोनों जो है न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एसिड्स और बेसिस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लें। फिर इसी तरह से हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड्स और वीक बेसिस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिसमें जो इक्वस मीडियम में ज्यादा से ज्यादा आयंस H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर ले वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और जो कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर ले उसको हम वीक एसिड का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से बेसिस के हवाले से भी ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो इक्वस मीडियम में ज्यादा से ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस कर ले उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो कम से कम OH आयन प्रोड्यूस करे उसको हम वीक बेस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ मिसालें हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एसिड्स हमारे रोजमर्रा जिंदगी में स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, कौन सी वीक एसिड्स है, कौन सी बेसिस में स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। एसिड में हमारे पास HCl HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ये तमाम वो एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। फिर इसी तरह वीक एसिड्स, वीक एसिड में H2CO3
CH3COOH H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वो एसिड है जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। H3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारी विनेगर में पाया जाता है, इसको हम सिरका भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कौन सी हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स है? स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC, ये हमारे पास KOH, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल है। वीक बेस NH3 अमोनिया, वीक बेस है। और फिर इसी तरह से NaHCO3, ये भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा बेस है बट इट इज अ वीक बेस। ये सारी एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड्स, वीक बेसिस की। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट चूंकि अपने वक्त का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसमें बहुत सारी खामियां भी हाईलाइट हुई है। वो कौन सी खामियां हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम उन खामियों को डिस्कस। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की जहां पे बहुत बड़ी प्रोग्रेस उन्होंने दिखाई, वहां पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट खामियां भी हाईलाइट हुई। पहली खामी, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी और पहली खामी ये थी कि इसने इक्वस मीडियम को एसेंशियल करार दिया। यानी वो तमाम सब्सटेंसेस जो इक्वस मीडियम में अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते, वो बिलतरतीब एसिड्स और बेसिस के। लेकिन वो सब्सटेंसेस जो एसिड प्रॉपर्टी रखती है पर इक्वस मीडियम में डिसॉल्व नहीं हो सकती है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उन एसिड्स की और उन बेसिस के बारे में कोई क्लू या हिंट नहीं थी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की को इक्वस मीडियम में एसिड के साथ और फिर OH प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस को बेसिस के साथ जोड़ा गया। हमें पता है ऐसे भी सब्सटेंसेस होती है जिनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है पर उसके पास हाइड्रोजन आयन देने को नहीं है, और फिर इसी तरह से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास OH आयन रिलीज करने की सलाहियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक एसिडिक सब्सटेंसेस है, इसके पास हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की सलाहियत नहीं है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एक बेस होती है, इसके पास भी OH आयन प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं है। ये दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की ये है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है लाइक सोडियम ऑक्साइड और फिर इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक प्रॉपर्टी के हामिल होते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर इक्वस मीडियम और फिर हाइड्रोजन डोनेट करने की सलाहियत की बिना पर सोडियम ऑक्साइड और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों पानी में डिसॉल्व तो हो सकते हैं पर OH आयन रिलीज नहीं कर सकते। ये बेसिस है पर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह से हमारे पास कुछ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी के हामिल होते पर इनके पास हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की सलाहियत नहीं है। पानी में हल तो होते लेकिन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे आर्हीनियस की ये तीसरी और लास्ट लिमिटेशन है। इन तीन पॉइंट्स को या इन तीन वजूहात की बुनियाद पर आर्हीनियस की कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी सी बैकग्राउंड हुई। आई होप कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, आर्हीनियस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और इसकी लिमिटेशन। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर।